500 साल की इबादत, एक कटोरा पानी। बनी इज़राइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर राहबनियां इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रवानीत इख्तियार है, करना जायज नहीं। साहबकाओ उम्मत में ये जायज था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर ये इंतजाम किया कि वहां मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वही अनार का दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह बिता दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में रहूं और मेरे बदन को तू ता कयामत महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे की ही हालत में उसका इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिरद उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने गाने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती है तो वो मकाम पूजा पाठ कमर कस बन जाता है। अल्लाह ताला ने वहां बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुख्तेल ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलायक हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर के चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजलो करम से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरे दिल चोही के लिए कह देते कि तेरी नमाजों, तेरे रोजों और तेरी जिक्र फिक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादतों और रियासतों के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे वक्त दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत में ले जाने के इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नुम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फासले पर रखना, जहां पर उसको जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बुलबुला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म सूख कर कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नामुदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये भी दौड़ा कि अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई, पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा, फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खलिश है इबादत है। इसमें किसी किस्म का नाफाक शामिल नहीं, और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, इसे वापस लाओ।
फरिश्तों ने फिर उसे अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरी पैदा की हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे दी। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने नफिल लेकर आया है तू। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत, हिम्मत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास, तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरस गया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी की अमल से नहीं होती, बल्कि ये अमल तो कद्रो कीमत है। 500 साल की इबादत करें और बस एक कटोरा पानी पी लें। तो दोस्तों, इस वाकये में ये नसीहत पोशी है कि इंसान को अपनी इबादत रियासतों पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार था। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमल इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला कितना पसंद बरन हमारी इबादत की जरूरत नहीं। ये इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।